जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की इस क्लास में हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके सिलेबस से संबंधित है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ है गहना या सुशोभित करना। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। किसी भी चीज़ को साज सज्जा या उसको सुशोभित करना क्या कहलाता है, हिंदी के हिसाब से अलंकार कहलाता है। ठीक है, आगे है इसमें अलंकार के भेद। अलंकार के मुख्य रूपता तीन भेद होते हैं जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिसमें पहला अलंकार है शब्दा अलंकार। ऐसा अलंकार जिसमें शब्द के कारण क्या होता है, चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे हम शब्दा अलंकार कहते हैं। दूसरा है अर्था अलंकार। ऐसा अलंकार जिसमें शब्द के अर्थ के कारण क्या हो, चमत्कार उत्पन्न हो, उसे हम शब्दा या अर्थ अलंकार कहते हैं। तीसरा है उभय अलंकार। ऐसा अलंकार जिसमें शब्द व शब्द के अर्थ दोनों के कारण क्या होता है, चमत्कार उत्पन्न होता है। अर्थात ऐसा अलंकार जो कि शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का संयोगात्मक रूप होता है, उसी को हम उभय अलंकार कहते हैं। ठीक है, साथ ही आप इसमें एक बात और याद रखेंगे, जो आचार्य भरत मुनि जी हैं उन्होंने जो अलंकार के भेद हैं उनकी संख्या को कितना माना है, चार माना है। तो ये बात आप इसमें याद रखेंगे, हमारे एग्जाम के लिए क्या है, जरूरी है। महत्वपूर्ण अलंकार, जिनमें सबसे पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। तो ऐसा अलंकार जिसमें वर्णों की आवृत्ति होती है, मतलब एक ही वर्ण बार बार आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं अपन कि तरिणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो इस पूरे काव्य में जो ता वर्ण है, ता तरिणी, ता तनुजा, ता से तट, ता से तमाल, ता से तरुवर, तो इस वर्ण की जो पुनरावृत्ति है वह बार बार हो रही है। अर्थात इस पूरे काव्य में कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा उदाहरण है कि संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो। तो यहाँ पे संसार में सा, फिर समर में सा, फिर स्थली का सा, आगे धीरता का धा, धारण का धा। तो इसमें भी क्या होगा, हमारा एक अनुप्रास अलंकार होगा। अगला है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत बार आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, इसको प्रत्येक पुस्तक में देखने को मिलता है कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो चारू का चा, चंद्र का चा, चंचल का चा। तो चा वर्ण की जो पुनरावृत्ति है वह एक से अनेक बार होती है। तो आप परीक्षा के लिए याद रखोगे कि जहाँ कहीं भी किसी भी अलंकार में वर्णों की पुनरावृत्ति होती है तो उसमें हमेशा अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, आगे है इसमें अनुप्रास अलंकार के भेद। सामान्यतः ये पढ़ाए नहीं जाते हैं, परंतु परीक्षा की दृष्टि से आजकल क्या एग्जामिनर कुछ भी हमसे प्रश्न करके पूछ रहा है तो हम कुछ छोड़ नहीं सकते यहाँ पे। तो हम यहाँ पे अनुप्रास अलंकार के जो भेद हैं उनको भी एक एक करके एग्जाम्पल के माध्यम से और परिभाषा से पूरी तरीके से समझते हैं। सबसे पहला दिया है छेकानुप्रास अलंकार। यदि किसी काव्य छंद में उपस्थित शब्द के दो वर्ण एक समान होते हैं तो उसमें छेकानुप्रास अलंकार होता है। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे बाल को आप देखेंगे तो बाल का पहला वाला वर्ण है बा और ला, ये इसका दूसरा वर्ण है। तो इस पूरे शब्द के दो वर्ण बा और ला। फिर अगले वाले शब्द को देखेंगे तो बली का फिर बा, फिर ला में छोटी की मात्रा का फिर ला। देखो मात्रा नहीं देखना है हमको, हमें केवल क्या देखना है, किसी भी शब्द में कम से कम दो वर्ण एक जैसे बा ला ला। तो ये पेयर यदि बनता है तो उस पूरे काव्य में कौन सा अलंकार होता है, छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे लिखा है सूखी सुखद, तो सूखी का सा और खी का खा, सुखद का शा, और ये क्या हो जाएगा हमारा खा। तो ये दो दो वर्णों का पेयर बन गया। इधर देखो रू, रू उधर ये बन गया खा, यहाँ से फिर से रू और यहाँ से क्या बन गया आपका खा, रा और खा खा बन जाएंगे।
तो जब कभी भी आपको इस प्रकार का कोई क्रम आपको देखने को मिलता है तो उसमें हमेशा क्या होता है, छीकानुप्रास अलंकार होता है। अगला प्रकार है इसमें वृत्यानुप्रास अलंकार। यदि किसी भी शब्द के वर्ण कम से कम 3 बार आए, कम से कम उनकी पुनरावृत्ति कितनी बार हो, 3 बार हो, तो वहां पर वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भाग दिया, अर्थात इस पूरे काव्य में आप देखेंगे कि भाव वर्ण एक बार यहाँ पे आ रहा है, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार। तो यहाँ पे लिखा है कि शब्द के वर्ण, शब्द के ये हो गए वर्ण, तो वह वर्ण की पुनरावृत्ति यहाँ पर 3 से अधिक बार है। यहाँ कम से कम 3 है और 3 से अधिक भी है। तो इस पूरे काव्य में कौन सा अलंकार हो जाएगा, वृत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला है लाटानुप्रास अलंकार। इसका मतलब होता है कि जब किसी काव्य में एक समान पंक्ति उपस्थित हो तो वहां पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे पूत सपूत हो तो काहे धन संचय, और पूत कपूत हो तो काहे धन संचय। तो इस पूरे काव्य में ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली जो लाइन है, जिन्हें हम पंक्तियां करें, दोनों की दोनों कैसी है, हमारी एक समान है। तो जब किसी काव्य में उसकी जो पंक्तियां हैं, ऊपर नीचे की पंक्तियां एक जैसी होती हैं, तो उसमें लाटानुप्रास अलंकार होता है। और इसका अर्थ भी सही है। यदि हमारा जो बालक है वह कैसा हो, सपूत निकले, अच्छी जो लक्षण वाला निकले, तो उसके लिए धन का संचय करना बेकार है, क्योंकि वह अपने लिए कमा ही लेगा। और दूसरा है पूत कपूत हो, और यदि आपका जो बालक है वह कैसा है, निकम्मा है, कपूत है, तो उस कंडीशन में भी धन को संचय करने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि धन संचय करेंगे वो सब व्यर्थ कर देगा। तो दोनों ही स्थिति में धन के संचय का कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, तो इस प्रकार के काव्यों में कौन सा अलंकार होता है, लाटानुप्रास अलंकार होता है। अगला है इसमें अंत्यानुप्रास अलंकार। तो किसी भी पंक्ति का जो अंतिम वर्ण है, यदि वह एक जैसा होता है, या फिर आप कहें कि चरण के अंत में तुकांत होता है। इसका मतलब क्या होता है तुकांत का, जो जो भी हमारा चरण है उसके आखिरी वाला ये वाला हिस्सा और ये वाला पार्ट एक जैसा होता है, तो उसे अपन कहते हैं तुकांत। और यदि ये अलग अलग होता है तो उसे अपन तुकांत नहीं कहते। इसको यदि अपन पढ़ें कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, तो ऊपर वाले चरण की अंतिम वाला वर्ण ती और नीचे वाले चरण की अंतिम वाली ती, दोनों क्या है, हमारी एक समान है। और यदि इस प्रकार का आपको किसी काव्य में देखने को मिलता है तो उसमें केवल और केवल अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। किसी एक काव्य में एक से ज्यादा अलंकार हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें केवल एक ही अलंकार हो। ठीक है, तो ये बात भी आप नोट बना के लिख लीजिएगा। अगला है इसमें श्रुत्यानुप्रास अलंकार, अर्थात जहां एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों की आवृत्ति होती है। अब यहाँ पे जो शब्द, ये जो वाक्य लिखा है एक ही उच्चारण स्थान वाले, यदि आपने हिंदी की वर्णमाला को गहनता से अध्ययन किया है तो उसमें एक वर्ग मिलता है आपको स्पर्शी व्यंजन, जिनकी संख्या होती है 25। जैसे कंठे व्यंजन, ओष्ठ्य व्यंजन, तालव्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन, दंत्य व्यंजन। तो यदि इनके पूरे के पूरे का जो ऑर्डर है वो यदि एक ही पंक्ति में आपको लगातार देखने को मिलता है तो उसमें हमारा श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे कंठे वर्ग में कौन कौन से वर्ण होते हैं, का खा गा घा इंगा। दंते वर्ग में कौन कौन से वर्ण होते हैं, ता था दा धा ना। तो यदि ये वर्ण आपको किसी भी काव्य में एक साथ या आगे पीछे देखने को मिलते हैं तो उसमें आपका ये वाला अलंकार हो जाएगा। इसे हम उदाहरण की सहायता से समझते हैं। जैसा कि उदाहरण में लिखा गया है कि तुलसीदास सी दही सी दती निसी दिन देखत तुम्हार निठुराई। तो इसको जब आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे जो हमारा दंत्य व्यंजन के जो वर्ण है
कौन से वाले के? दंत है वाले के। कौन कौन से थे? ता, था, दा, धा, ना, और इसी में आपका आता है शा। तो देखो ध्यान से, इधर ता है, इधर शा है, इधर दा है, इधर शा है, ये सा है, ये दा है, ये ता है, ये ना है, ये सा है, ये दा है, ये ना है, दा, ता, तो, यहाँ पे रा तो होगा नहीं, इधर आप देखेंगे तो इसमें कोई नहीं। तो अधिकतर जो वर्ण है वो किसके हैं? हमारे दंतय वर्ग वाले के। तो जब भी किसी काव्य में आपको कोई निश्चित वर्ग का जो वर्ण है उसके वर्णों की पुनरावृत्ति देखने को मिलती है तो उसमें आपका श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। अगला अलंकार है यमक अलंकार। यमक का अर्थ होता है दोनों, अर्थात जब एक ही पंक्ति में एक शब्द क्या हो? बार बार आए, अर्थात उस शब्द का जो अर्थ है वह क्या हो? अलग अलग हो। कहने का मतलब है कि एक ही पंक्ति में शब्द बार बार आ रहा है और उन बार बार वाले शब्दों के जो अर्थ हैं वह कैसे हैं? भिन्न भिन्न है। तो वहां पर हमेशा यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण की बात करें कि 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती थी। तो पहले वाले में जो 3 बेर हैं और दूसरे वाले में जो 3 बेर हैं, यहाँ पर एक पूरी की पूरी पंक्ति में मुख्य रूप से शब्द की बार बार क्या हो रही है? पुनरावृत्ति। और दोनों का अर्थ यहाँ पे अलग अलग है। पहले वाले बेर का मतलब है एक खाद्य पदार्थ है, एक फल है जिसे अपन बोलते हैं बेर, क्या है? एक हमारा फल है। और दूसरा है कि उस फल को कितनी बार खा रही है, मतलब ये हो रही है हमारी क्या? क्रिया हो रही है। तो इन दोनों का अर्थ क्या है? अलग अलग। तो इसमें होगा यमक अलंकार। अगला है काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पे घटा 2 बार लिखा है, शब्द एक ही है, बार बार आ रहा है, अर्थ अलग अलग होंगे। देखिए पहले में काली घटा का मतलब है काले बादल, क्या है हमारे? काले बादल। और दूसरी वाले का अर्थ है घटा का मतलब होता है कम होना। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। अगला है इसमें कि जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं। मतलब श्री कृष्ण के संदर्भ में ये कहा गया है कि श्री कृष्ण जो कि हमें तारने का काम करते हैं। तारने का मतलब होता है किसी का उद्धार करना। और इस प्रकार से जो नभ में तारे हैं, यहाँ पे इनका मतलब क्या है? तारा मंडल के तारे। तो जेते तुम तारे मतलब किसी का उद्धार करना, और तेते नभ में ना तारे। ठीक है, तो दोनों तारों का अर्थ क्या है? अलग अलग है। एक अन्य उदाहरण है इसका कि सजना है मुझे सजना के लिए। तो देखो यहाँ पे एक सजना दिया है, यहाँ पे दूसरा सजना दिया है। तो सजना है मुझे, इसका मतलब सौंदर्यता की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तैयार होने की बात कर रहे हैं, सजने के लिए तैयार हो रहे हैं। और सजना के लिए मतलब अपने प्रेमी या अपने जो पति हैं उनके लिए। तो यहाँ पर उनका तो हो जाएगा प्रेमी या पति, और यहाँ उनका तैयार होना। तो दोनों का अर्थ क्या है? अलग अलग है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसमें यमक अलंकार का अध्ययन किया। आगे है इसमें श्लेष अलंकार। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना या फिर चिपका हुआ। देखिए इन दोनों अलंकारों में बहुत ज़्यादा भ्रम होता है, तो आज इस भ्रम को हम दूर करते हैं। ठीक है, तो जहाँ एक शब्द एक बार आए परंतु उसका जो अर्थ हो वह अलग अलग होता है, तो वहां पर होता है श्लेष अलंकार। ऊपर वाले में हमने पढ़ा था यमक में कि शब्द बार बार आए और उसके अर्थ भी अलग अलग निकले, और यहाँ पे शब्द कम से कम एक बार आए और उनके अर्थ क्या होते हैं? भिन्न भिन्न। तो उससे अपन कहते हैं श्लेष अलंकार। जैसे हम इसके उदाहरणों की बात करते हैं। उदाहरण में कहा गया है कि चरण धरत चिंता करत चितवन चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी और चोर। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर जो ये शब्द लिखा हुआ है सुबरन, इस सुबरन के यहाँ पर 3 अर्थ निकाले गए हैं। पहला है कवि, दूसरे सुबरन का अर्थ है व्यभिचारी, और तीसरे सुबरन का अर्थ क्या है? चोर। मतलब चरण धरत चिंता करत, कोई भी व्यक्ति अपने काम को लेके यदि चिंता करता है
किसी भी बात को लेकर, तो सबसे पहले सोवरन का अर्थ है कवि के संदर्भ में। यदि कोई कवि अपने काम को लेकर चिंता करेगा तो उस कंडीशन में सोवरन का क्या अर्थ हो जाएगा कि सुंदर वर्ण या शब्द क्या आ जाएंगे, सुंदर वर्ण या फिर शब्द। क्योंकि कवि क्या चाहेगा, उसे कहीं ना कहीं से कोई ऐसे अच्छे शब्द मिल जाए जिससे वह अपनी कविता को पूरा कर ले। दूसरा है व्यभिचारी। व्यभिचारी का मतलब होता है कि बुरे आचरण वाला व्यक्ति। बुरे आचरण वाला व्यक्ति क्या खोजेगा अपने लिए, कोई भी बुरे कर्म, दुष्कर्म टाइप के, दुष्कर्म इत्यादि। और चोर क्या खोजेगा अपने लिए, चोरी करना या फिर सोना या फिर स्वर्ण। तो इस कंडीशन में जो सुवर्ण है इसका कवि के संदर्भ में तात्पर्य हो जाएगा सुंदर वर्ण या शब्द, व्यभिचारी के संदर्भ में हो जाएगा दुष्कर्म या बुरे कर्म, और चोर के संदर्भ में हो जाएगा चोरी करना या सोना या फिर स्वर्ण। ठीक है। इसी का अगला उदाहरण है, जो रहीम गति दीप की कुल सपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बाड़े बड़े अंधेरों हुए। इसका मतलब है कि रहीम जी कह रहे हैं कि यदि दीप की गति बढ़ती है तो कुल सपूत गति सोए। यदि जो घर का पूत है यदि वो कपूत निकल जाए तो उस स्थिति में घर का क्या होता है, अंधेरा बढ़ जाता है। और यदि सपूत निकल जाए तो उस कंडीशन में घर का क्या होता है, उजियाला बढ़ जाता है। तो इन दोनों की स्थितियों में बताया गया है कि एक कपूत की गति का अर्थ है कि उजियारा का क्या होना, बढ़ जाना, और एक कपूत का अर्थ है कि उजियारे का क्या हो जाना है, घट जाना है। यदि इसकी गति बढ़ जाती है तो क्या हो जाएगा, अंधेरा हमारा बढ़ जाएगा, और गति कम होती है तो अंधेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस पूरे काव्य में जो हमारा अलंकार होगा वह कैसा होगा, श्लेष। इसी में एक उदाहरण और आता है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो ये भी किसका उदाहरण होता है, हमारा श्लेष अलंकार का। अब आगे हम इसमें जानते हैं यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में उदाहरण। यमक अलंकार में एक ही शब्द बार बार आता है और श्लेष अलंकार में एक ही शब्द एक बार आता है। तो ये लिखा है, इसकी परिभाषा को ध्यान रखेंगे आप, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार क्या करते हैं, भ्रामकता फैल जाती है, अधिकांश लोग इसको बता नहीं पाते हैं कि दोनों में मुख्य रूप से अंतर है क्या। दूसरा है, यहाँ पर जो शब्द बार बार आएगा उसका अर्थ क्या होगा, भिन्न भिन्न, और जहाँ पर शब्द एक बार ही आएगा उसका अर्थ भी क्या होगा, भिन्न। तो ये दोनों बिंदु दोनों में क्या होते हैं, एक समान होते हैं। अगला है कि संपूर्ण काव्य का जो उदाहरण होता है यमक के लिए, उसका जो प्रसंग होता है वह एक ही होता है, लेकिन श्लेष के लिए जो प्रसंग होता है वह कैसा होता है, अलग अलग होता है। जैसे यदि हम बात करते हैं किसके लिए, यमक के लिए, जैसे आपने सुना होगा एक उदाहरण कि कनक कनक ते सुनी मादकता अधिकाय। तो यहाँ पर कनक कनक करके दो आपको शब्द दिख रहे होंगे, उन शब्द की पुनरावृत्ति दो बार हो रही है। तो एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ क्या होता है, सोना। तो यदि धतूरे को आप खा लें तो भी पगला जाओगे, और यदि सोना ज्यादा मात्रा मिल जाए तो भी पगला जाएंगे। तो पूरे काव्य का जो प्रसंग है वह क्या एक ही है कि आप पगला रहे हो। और इसमें यदि बात करें कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। तो यहाँ पर जो पानी शब्द है इसके तीन अर्थ हैं, और तीनों के लिए प्रसंग क्या है, अलग अलग है। पहला है मोती, मतलब पानी का क्या है, चमक। दूसरा क्या है, मानस, मतलब इज्जत। और तीसरा क्या है, चून, चूना या फिर आटा। तो प्रसंग अलग अलग होता है तो उसको कहते हैं श्लेष अलंकार, और प्रसंग एक ही होता है तो उसे कहते हैं यमक अलंकार। और ये पहला बिंदु इसका ये वाला और इसका ये वाला, ये दोनों को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। इसी के आधार पे आप तय कर सकते हैं कि यमक अलंकार क्या है और श्लेष अलंकार क्या है। ठीक है। अगला है इसमें भ्रांतिमान अलंकार। नाम से ही समझ में आ रहा है कि भ्रम उत्पन्न होता है। तो जहाँ शब्दों में अत्यंत समानता होने के कारण किसी एक वस्तु में किसी अन्य वस्तु के होने का भ्रम होता है कि होना ये चाहिए और हो कुछ और मिला आपको उसमें, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। जैसे मान लो आपको अंधेरे में कहीं रस्सी दिख जाए तो मन में क्या भ्रम होगा
कि कहीं ये सांप तो नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इसी में आपका भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके उदाहरणों की चर्चा करते हैं। पहला उदाहरण है कि ओस बिंदु चुग रही हंसनी, मोती उसको जान। तो इसको पढ़ के ही आपको समझ में आ रहा है कि जो हंसनी है वह ओस की बूंदों को चुन रही है, क्या समझ के, मोती समझ के। तो इसमें उसके मन में क्या उत्पन्न हो रहा है, भ्रम उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, दूसरा है जानी श्याम को श्याम घन नाच उठे बन मोर। तो जो मोर है बन के, वह श्याम को जानकर श्याम घन समझ के नाच रहे। यहाँ पे श्याम का मतलब है श्री कृष्ण, और यहाँ पे श्याम घन का मतलब है काले बादल। कैसे बादल, काले बादल। तो इन श्याम को देखकर जो वन के मोर हैं, काले बादल को देख समझकर क्या कर रहे हैं, उनको नाच रहे हैं। ठीक है, आगे हैं अलंकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, आचार्य भरत ने कितने अलंकारों का उल्लेख किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 4। दूसरा प्रश्न है, जहाँ किसी गुण दोष या स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो उसमें होता है अतिशयोक्ति अलंकार। बढ़ा चढ़ाकर बातों का वर्णन करना अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला है ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उसको जान। तो ये कुछ समय पहले ही हमने पढ़ा है, इस वाले काव्य में होगा भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, अगला है तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती थी। तो इसमें हो जाएगा हमारा यमक अलंकार, क्योंकि इनकी हो रही है पुनरावृत्ति और दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। अगला है जहाँ किसी काव्य में वर्णों की आवृत्ति होती है, उसमें कौन सा अलंकार होता है। तो जहाँ वर्णों की बार बार अनुवृत्ति या फिर पुनरावृत्ति होती है, उसमें हमेशा अनुप्रास अलंकार होता है। अगला प्रश्न है अलंकार का शाब्दिक अर्थ है गहना, पत्थर, चमक, धातु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गहना या फिर सुशोभित होना। दूसरा है पूत कपूत तो काहे धन संचय, पूत सपूत तो काहे धन संचय, में अलंकार है छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लाटानुप्रास, जिसमें ये चरण हमारे एक जैसे होते हैं, उसमें हमेशा लाटानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, इस क्लास की जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम चैनल पर इस क्लास के 1 घंटे के बाद आपको अपलोड करा के दे दी जाएगी। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।